राजनैतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा शुरू कब हुई? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोहरी घाट का नगर मंत्री बना, मऊ जिले का जिला सह संयोजक बना, फिर जिला संयोजक बना और 2 वर्षों तक प्रदेश कार्य समिति का मैं पार्षद सदस्य भी रहा। आपने अपने परिवार के 2 सदस्यों का नाम लिया, राम प्यारे राय जी और प्रजापति राय जी, और आपने स्वयं भी बताया कि वो कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक दल यात्रा को शुरू किया और करते थे राजनीति। ऐसे में आप कैसे विद्यार्थी परिषद और भाजपा में आ गए? उस समय के जिला संयोजक श्रीमान सुनील कुमार गुप्ता जी, उनसे हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझको जोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि आजमगढ़ कोलघाट सरस्वती शिशु मंदिर में आपने इतने लोगों का नाम लिया, नागेंद्र जी का, सहजानंद राय जी का, हरीश जी का, वो लोग जनप्रतिनिधि भी बने, हरीश जी भी जनप्रतिनिधि बने, नागेंद्र जी अभी भी बुड़कालिक हैं, भाजपा में कार्यरत हैं, और सहजानंद राय जी आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में मेरा ये प्रश्न तो था ही, पर ये मैं अंत में पूछता, लेकिन आपने अभी बोल दिया, नाम ले लिया, इसलिए मैं अभी पूछ रहा कि क्या कभी आपको नहीं लगा कि आप भी क्षेत्र के पदाधिकारी बने या फिर जनप्रतिनिधि बने? 40 किलोमीटर से जिला मुख्यालय पर जा करके आना जाना, काम करना, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। बोठा में एक व्यापारी कमलेश वर्मा की हत्या हो जाती है, मऊ में दवा व्यवसायी घूरा गुप्ता की हत्या हो जाती है, चिरैया कोट में हत्या हो जाती है। आए दिन पूर्ववर्ती सरकारों में व्यापारी असुरक्षित थे, दुकान से घर जाते थे, हत्याएं हो जाती थी। दोहरी घाट पूर्व में हमारा व्यापारिक केंद्र था, यहाँ 33 दाल मिलें चलती थी। दोहरी घाट 33 दाल मिलें चलती थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर वाहिनी मां सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और 2017 से पूर्व दोहरी घाट में हमारी सरकार ने उन व्यापारियों की सारी चिंताओं को दूर कर दिया है। लगता हम लोगों ने आदरणीय माननीय के शर्मा जी को पत्र दिया 20 मई को जाकर के उनके घर। तो कोई एक घटना जिसको लेकर के आपने धरना किया हो, अभी व्यापारियों की समस्याओं को बताया, परंतु उसके बाद भी कोई एक घटना जिसको लेकर के जब आप सत्ता में नहीं थे तो धरना किया और उस पर सत्ता में न होने के बाद भी आपने सफलता प्राप्त की हो? हमारे जनप्रिय नेता, हम लोगों के मित्र, संघर्षों के साथी श्रीमान बंटी राय जी को हम लोगों ने तैयार किया और हम लोग भी खुद तैयार हुए। कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी फौज थी, उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया। हम सभी के प्रिय नेता, संघर्षों के साथी आदरणीय भरत भैया जी मधुबन तहसील का घेराव किए थे और हमको जब भी कहीं इस विधानसभा में कार्यक्रम होते थे तो मुझको संचालन करने के लिए बुलाया जाता था। मैं भी यहाँ से दर्जन भर कार्यकर्ताओं को लेकर के मधुबन तहसील में मैं पहुंचा। दोहरी घाट मधुबन थाने की पूरी फोर्स लगी हुई थी, पीएससी भी आ गई थी और हम लोग तहसील के अंदर चक्का जाम करेंगे। प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा, जनता के सवाल पर चक्का जाम करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर भी हम लोगों ने तैयारी किया। पूज्य सुशील राय जी, योगेंद्र राय जी एक लंबे काफिले के साथ जिले से पूरे जिले की कार्यकर्ताओं को लेकर के दोहरी घाट आए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हम लोग जो है जा करके घाघरा पुल के पास जब चौथा दिन हो गया तो हाईवे को जाम कर दिए। धरना के बाद अपनी बातों को सभा के माध्यम से कह रहे थे, बड़ी भीड़ थी, भरत भैया भी थे। जनता के सवाल पर, जनहित की विषयों पर उस समय तत्कालीन समाजवादी सरकार को लथाड़ रहे थे। पुलिस तो भाई जिसकी सरकार रहती है उसकी बात सुनती है। उस समय दोहरी घाट एसएचओ आज 24 घंटे में ट्रांसफर बदल दिया जा रहा है भाजपा की सरकार में, उस समय 10 दिन लग गया था। आपने AK शर्मा जी का भी अपने वक्तव्य में नाम लिया था। ऐसे में मेरा प्रश्न उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बहादुरपुर और पतनई जो कि रास्ता विहीन हो चुका था, तो उसके लिए रेलवे ने अपने जमीन पर CC रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। तो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट AK शर्मा जी ने ही दिलवाया। एक प्रश्न ये भी है मेरा, और दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ सामाजिक लोग कह रहे हैं कि हमारे मांग पत्र को स्वीकार करके माननीय मंत्री जी ने ये स्वीकृति दी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि उनके मांगों से ये स्वीकृति मिली है या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल की मांगों से? अभी नियमों ही सही, परंतु दोहरी घाट में रेल चलना आरंभ हो गया है। ऐसे में आए दिन आप मांग पत्र देते, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है
कि दोहरी घाट रेलवे स्टेशन पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था यानी आरओ भी नहीं है और शौचालय भी नहीं है, तो क्या इसकी सूचना संतोष राय जी को नहीं थी? आपने दोहरी घाट रेलवे स्टेशन का जिक्र किया है तो मैं उसके इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी उसको लेके जो हम लोगों ने संघर्ष किया है उसकी भी चर्चा करना चाहता हूँ, जो उपलब्धि मिली है उसकी भी चर्चा करूँ। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन 1903 में, अभी बीच में हमारे नहीं, हमारे गांव के स्वर्गीय मुलई घोड़ जी पूरा साथ सामान लेकर के दोहरी घाट स्टेशन पर उतरे थे। 1 महीना लगा था, जी तब सब छोटी लाइनें थी। मेरे पिताजी धनबाद नौकरी करते थे, लेकिन लगता था किसी को दोहरी घाट को नजर लग गई। पूज्य स्वर्गीय रविंद्र वर्मा जी, हम सबके नेता भाई विनय जी, विनय राय जी, जी हम लोगों ने यह निर्णय लिया अपने जिलाध्यक्ष स्वर्गीय सुशील राय जी से वार्ता करके। हमारे तत्कालीन सांसद माननीय हरिनारायण राजभर जी हमको टेलीफोन करके बताए कि संतोष जी, लेकिन दूसरे दिन अखबार में आ गया, समाचार में भी दिखाई दिया, तो हम लोगों को आस जगी। 5 जनवरी को मैं मांग पत्र फिर दिया, जिसकी चर्चा हमारे लोकप्रिय नेता माननीय के शर्मा जी ने 26 जनवरी 2026 की सुनवाई चौपाल थी जनसंवाद की कम्युनिटी हॉल मऊ में, उसमें उन्होंने चर्चा भी किया कि बगल में ही न्यू दोहरी घाट के नाम से जो बुढ़ावर ग्राम पंचायत है, जी वहाँ पर भी जो है। आप व्यापार मंडल के भी पदाधिकारी हैं, ऐसे में दोहरी घाट क्षेत्र के न हो करके भी यदि अन्य जगहों से आकर के लोग दोहरी घाट में अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, तो ऐसे में स्थानीय व्यापारियों को आप क्या कुछ संदेश देंगे? तब यहाँ रेलवे की मालगाड़ियाँ आती थी, हम लोगों ने संस्कार जी अपने आंख से देखा है। आप दोहरी घाट सहकारी क्रय विक्रय समिति संचालक मंडल के डायरेक्टर भी हैं, ऐसे में दोहरी घाट सहकारी समिति की जो बिल्डिंग है वो थोड़ा पुराना हो गया है, तो क्या उसके निर्माण के लिए भी कोई योजना है? संचालक मंडल के सभापति श्रीमान सतीश शाही जी, उप सभापति श्रीमान हिमांशु राय जी, इन लोगों ने संचालक मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर के, और जो पुराने भवन थे, घाट जो है व्यापारियों ने धर्मादा के पैसे से बनवाया था, जी किसी नेता ने नहीं बनवाया था। लेकिन इस समय मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कहीं कटान नहीं, जिस गति से कटान हमने देखा है, जी लगता था कि दोहरी घाट लंका बन जाएगा। और दोहरी घाट में जो कहा जाता है कि भाजपा की सरकार में सर्वांगीण विकास हो रहा है। जिला बना तो मऊ बस डिपो नहीं था, लेकिन दोहरी घाट बस डिपो था। यह जा रहा था बढ़लगंज बनने। जी पहले दोहरी घाट का बस डिपो जहाँ पर रेलवे स्टेशन है वहीं के बगल में किराए के भवन में चलता था, लेकिन पूज्य राम नरेश यादव जी आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे। मैं धन्यवाद फिर देना चाहता हूँ माननीय के शर्मा जी को। दोहरी घाट वासियों का सौभाग्य है कि 500 मीटर की एरिया में कल्पनाथ राय जी का घर मेरे घर आना जाना था। दोहरी घाट में जब कटान शुरू हुआ, उस रात मेरे ही घर उनका भोजन था। तो 89 के चुनाव में उनके लिए काम किया था। मेरे भी मन में इच्छा थी कि हम भी युवा कांग्रेस के नेता बने, लेकिन अवसर नहीं मिला उसमें जाने का। मुझे कहीं और जाना था, मेरी आइडियोलॉजी कुछ और थी। तो कल्पनाथ राय जी से बात तो मैं नहीं किया। गोरखपुर जिले में कई मंत्री थे, लेकिन धर्मशाला का ओवरब्रिज कई सालों तक रुका पड़ा हुआ था। पूज्य चंद्रशेखर जी बलिया में बड़े नेता थे, लेकिन बलिया का भी ओवरब्रिज अधूरा पड़ा हुआ था। याद आते हैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, जो मऊ जिले में 3 ओवरब्रिज ले आकर के बनवा दिए। सारे पार्टी के नेता, जो बड़े बड़े नाम मैं नहीं लूँगा, पार्टी छोड़ के चले गए थे। हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष जी जो हुए थे माननीय शिव प्रताप शाही जी, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए गाड़ी से उतर करके आ गए, चौकी पर चढ़ गए। चौकी पर जब चढ़े वो, तो चौकी पर इतना पीछे से भीड़ चढ़ गई कि चौकी टूट गई। उसी समय हमारे जिले के महामंत्री श्रीमान माननीय अजीत सिंह जी के पैर में चोट आ गई। मुझको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे दरवाजे पर मेरी व्यवस्था में जो है मंच बना, मंच टूट गया। आप जिले के पदाधिकारी हैं, 22 में आपके जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। मधुबन पे आप लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आपका गृह विधानसभा क्षेत्र है। और आपने अभी महामंत्री का नाम लिया, जिले के महामंत्री रहे अरिजीत सिंह जी, वो भी मऊ सदर से प्रत्याशी हुआ करते थे भाजपा के। परंतु क्या कारण है कि मऊ की सदर सीट पर आप लोग विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं? अपराधी कहा जाए, माफिया कहा जाए, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। तब से
संतोष राय जी की व्यक्तिगत इच्छा क्या है? संगठन की राजनीति करना या फिर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवा देना? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। पीटीआई के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उनके संघर्षों को श्रीमान आनंद राय जी, जी जो हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, और सही कहिए तो उन्होंने ही मुझे राजनीति में संबोधन करने का, बोलने का, मंच पर खड़ा होने का वही एक रास्ता दिखाया। हमारे जैसे नेताओं को आईना दिखाने का काम करें जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है। हमको भी ये कहने में गर्व हो कि मेरे मित्र का लड़का आज पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेरे गांव के माटी का लाल संस्कार शरण श्रीवास्तव जी जो वहाँ के छात्र हैं, वो आगे बढ़ें। और मैं दिल से आपको शुभकामना देता हूँ कि माता रानी आपको आगे तक ले जाए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में और जो अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या कुछ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है आपका फिर से एक बार राष्ट्रीय को के प्रश्नोत्तर के एपिसोड 23 में। इस बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, वो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी मऊ जिले के उपाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं। वो उनका क्षेत्र है दोहरी घाट नगर, और इसी के साथ साथ वो पिपरीडी, मऊ जिले में एक रेलवे स्टेशन है पिपरीडी, वहाँ के रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। और इसी के साथ साथ दोहरी घाट सहकारी क्रय विक्रय समिति संचालक मंडल के डायरेक्टर भी हैं श्री संतोष राय जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने परिचय के क्रम में इतना लंबा कुछ बताया कि आप एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये राजनीतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा शुरू कब हुई? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और आपको शुभकामना देता हूं। माँ सरस्वती कृपा आप पर बनी रहे। आपने पूछा है कि राजनीति में आने का मन कैसे, किस सन से सर ये सामाजिक और राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और किस घटना के बाद? वैसे तो हमारा परिवार जो है पूर्ण रूपेण राजनीतिक रहा है। जी हमारे पूज्य चाचा, बड़े पिताजी स्वर्गीय राम प्यारे राय जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपने जमाने में एमकॉम एमएड थे और कांग्रेस पार्टी के मऊ जनपद के बड़े नेताओं में शुमार थे। हमारे बड़े भैया स्वर्गीय प्रजापति राय जी, वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। वो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार थे। मैं जब हाई स्कूल में ही पढ़ रहा था तो मैं अपने घरों पर पूर्वांचल के नेताओं का आना जाना जमावड़ा होता था, उनकी गतिविधियों को देखता था और मेरा मन भी उधर आकर्षित होता था। सर ये किस सन की बात है? आपने पूछा है कि राजनीति में आने का मन कैसे, किस सन से सर ये सामाजिक और राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और किस घटना के बाद? वैसे तो हमारा परिवार जो है पूर्ण रूपेण राजनीतिक रहा है। जी हमारे पूज्य चाचा, बड़े पिताजी स्वर्गीय राम प्यारे राय जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपने जमाने में एमकॉम एमएड थे और कांग्रेस पार्टी के मऊ जनपद के बड़े नेताओं में शुमार थे। राजनीतिक आकर्षण जो कहा जाता है वो आकर्षण मुझे भी खींच रहा था। जी आज जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं श्रीमान माननीय हरीश द्विवेदी जी, जो राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, जी उस प्रशिक्षण वर्ग में वो भी थे। बिहार और झारखंड के प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान नागेंद्र त्रिपाठी जी, जिनको हम लोग आदरणीय नागेंद्र जी कहते हैं, वह उनका बौद्धिक मिला। माननीय सहजानंद राय जी जो व्यवस्थापक थे, श्रीमान संजय राय जी जो प्रदेश के महामंत्री थे, स्वर्गीय मसराज शाही जी, तमाम लोग उस समय प्रशिक्षण ले रहे थे उनके साथ बैठ करके। और पूज्य नागेंद्र जी का बौद्धिक, और पूज्य हरेंद्र जी जो बिहार के रहने वाले हैं, मेलसी रह चुके हैं, वो भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। पूज्य दत्तात्रेय होसवले जी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस समय राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। जी इन सारे लोगों का
बौद्धिक सुनने को मिला। इन लोगों ने प्रशिक्षित किया। वहां से आने के बाद आजमगढ़ प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग से आने के बाद पूरी तरह से पूर्णकालिक तो नहीं, लेकिन ज्यादा समय पढ़ाई के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन को विस्तार देने में हम सभी ने लगाया। दोहरी घाट में बड़े बड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम भी मैंने कराए। प्रदेश की बैठक को मैंने कराया। यहाँ पर दोहरी घाट विक्ट्री इंटर कॉलेज, बड़हलगंज डिग्री कॉलेज में आसपास के जो इधर के लड़के पढ़ते थे उनको लेकर के कॉलेज इकाई, नगर इकाई का गठन भी मैंने किया। और पार्टी ने, संगठन ने जो मेरे काम थे, जैसे जैसे मेरी उपलब्धियों को देखा, मुझको आगे की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर देते गए। नगर मंत्री बना, जिला सह संयोजक बना, फिर जिला संयोजक बना, दोहरी घाट का नगर मंत्री बना, मऊ जिले का जिला सह संयोजक बना, फिर जिला संयोजक बना और 2 वर्षों तक प्रदेश कार्य समिति का मैं पार्षद सदस्य भी रहा, विद्यार्थी परिषद में। विद्यार्थी परिषद। और उसमें काम करने का अवसर मिला। उसके अभ्यास वर्गों में जाने पर जो है मानसिक, शारीरिक, हर रूप क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के बाद जो है मुझे चेंजिंग महसूस हुआ। जी। और मैं तभी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आपने अपने परिवार के 2 सदस्यों का नाम लिया, राम प्यारे राय जी और प्रजापति राय जी, और आपने स्वयं भी बताया कि वो कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक दल यात्रा को शुरू किया और करते थे राजनीति। ऐसे में आप कैसे विद्यार्थी परिषद और भाजपा में आ गए? आपने इतने लोगों का नाम लिया, नागेंद्र जी का, शाहजानंद राय जी का, हरीश जी का, वो लोग जनप्रतिनिधि भी बने, हरीश जी भी जनप्रतिनिधि बने, नागेंद्र जी अभी भी बूढ़कालिक हैं, भाजपा में कार्यरत हैं, और शाहजानंद राय जी आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में मेरा ये प्रश्न तो था ही, पर ये मैं अंत में पूछता, लेकिन आपने अभी बोल दिया, नाम ले लिया, इसलिए मैं अभी पूछ रहा कि क्या कभी आपको नहीं लगा कि आप भी क्षेत्र के पदाधिकारी बने या फिर जनप्रतिनिधि बने? जब मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र था आजमगढ़ सिवली महाविद्यालय में, हमारे पड़ोसी थे पूज्य स्वर्गीय जितेंद्र राय जी, जो विक्ट्री इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह थे। उनके पास बैठने, उनका बौद्धिक सुनने पर मेरा आकर्षण उनकी तरफ बढ़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन कानपुर में तय हो गया। उन्होंने कहा कि संतोष जी 50 रुपए शुल्क है, आप वहां चले जाते तो उससे अधिक का आपको वहां साहित्य मिल जाता। तो मन में ललक पैदा हुई। मैं उस अधिवेशन में नहीं जा पाया इन्हीं कारणों बस। लेकिन उस समय के जिला संयोजक श्रीमान सुनील कुमार गुप्ता जी, उनसे हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझको जोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि आजमगढ़ कोलघाट सरस्वती शिशु मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय अभ्यास वर्ग है, आप वहां चले जाएं। मैं घर से बैग उठाया और 4 दिन तक उस प्रांतीय अभ्यास वर्ग में रह करके प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। जो मेरे कार्य की क्षमता थी, पार्टी ने वह सारी जिम्मेदारी मेरी क्षमता के मुताबिक मुझे दिया है। और यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग सांसद बन जाएं, सभी लोग जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी बन जाएं। जहां तक मेरी कैपेसिटी थी, मेरी क्षमता थी, आज भारतीय जनता पार्टी में दोहरी घाट का मंडल संयोजक रहा और लगातार 10 सालों से 5वें जिलाध्यक्ष के साथ जिला पदाधिकारी के रूप में मैं काम कर रहा हूं। चूंकि जिला मुख्यालय से मैं 40 किलोमीटर दूर रहता हूं जी। और इस समय पार्टी की जिम्मेदारियों में बहुत काम करना पड़ रहा है सबको। हमारे बड़े नेता भी करते हैं और छोटे नेता भी करते हैं, जिनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है। तो 40 किलोमीटर से जिला मुख्यालय पर जा करके आना जाना, काम करना, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। और हमारे जैसे लोगों के लिए, मेरे परिवार की भी बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं भरसक कोशिश करता हूं कि पार्टी छोटा या बड़ा जो भी जिम्मेदारी देती है, मैं पूरी निष्ठा से करके उस काम को कर देने में विश्वास रखता हूं। और बाकी तो जो संगठन अच्छा निर्णय लेगा, जो जिम्मेदारी देगा, उसे किया जाएगा।
इच्छा तो सबकी होती है आगे जाने की, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी क्षमता है वो पार्टी ने मुझे सब कुछ दे दिया है जितनी मेरी क्षमता है। सर, अभी आपने बताया कि आप मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, परंतु आप पार्टी के पदाधिकारी होने के साथ-साथ दोहरी घाट क्रय विक्रय सहकारी समिति संचालक मंडल के डायरेक्टर भी हैं। गोठा में एक व्यापारी कमलेश वर्मा की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं। आपका क्षेत्र है दोहरी घाट और मऊ जिले के ही पिपरीडीह रेलवे स्टेशन से रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और जिले के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इतने दायित्वों पे रहने के बाद भी आप कैसे खुद को संतुलित रखते हैं? संस्कार जी, जिम्मेदारियां तो समाज की बहुत है। जैसा अवसर मिलता है, जब हम लोग, हमारी सरकार नहीं थी 2017 के पूर्व प्रदेश में व्यापारियों की बहुत हत्याएं होती थी, व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। उस समय हमारे पार्टी के एक नेता थे और जो दोहरी घाट व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष थे, उनके साथ मुझे उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। स्वर्गीय रविंद्र वर्मा स्वर्गीय रविंद्र वर्मा जी, जो एक निष्ठावान और समर्पित, कहा जाए कि व्यापारियों के लिए उनका दिल धड़कता था। तो मऊ में दवा व्यवसायी घूरा गुप्ता की हत्या हो जाती है, चिरैया कोट में हत्या हो जाती है। आए दिन पूर्ववर्ती सरकारों में व्यापारी असुरक्षित थे, दुकान से घर जाते थे, हत्याएं हो जाती थी। तो हम लोग उनके सानिध्य में रहते हुए व्यापारियों को सुरक्षा को लेकर के चिंतित थे और व्यापार मंडल के माध्यम से हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करके प्रशासन पर दबाव बनाते थे। दोहरी घाट के थाने का घेराव हम लोगों ने किया। दोहरी घाट का व्यापार उजड़ रहा था जी, यहाँ के व्यापारी पलायन कर रहे थे। यहाँ की सबसे बड़ी चिंता थी, दोहरी घाट पूर्व में हमारा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ 33 दाल मिलें चलती थी। दोहरी घाट 33 दाल मिलें चलती थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली नहीं आती थी। बिजली न आने के कारण और अरहर की पैदावार भी कम होने के कारण यहाँ की सारी दाल मिलें धीरे धीरे करके बंद होने लगी। बिजली नहीं मिलती थी, बिजली से ही रोजगार चलते थे। सबसे बड़ी चिंता की बात थी दोहरी घाट में, जो ये हमारा दोहरी घाट नगर है, यह उत्तर वाहिनी मां सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और 2017 से पूर्व दोहरी घाट में घाघरा नदी की प्रलयंकारी धारा जो है बहुत तीव्र गति से कटान कर रही थी। लगता था कि दोहरी घाट का भूगोल बिगड़ जाएगा। लोग कहते थे कि दोहरी घाट लंका बन जाएगा। तो दोहरी घाट के व्यापारी भाग करके उस पार बढ़लगंज गोरखपुर जिले में अपने रोजी रोजगार के लिए भागने लगे। लोग सोचते थे कि यहाँ पर पूंजी कौन लगाएगा, दोहरी घाट कट जाएगा। लेकिन उस समय बिजली न मिलने पर व्यापार मंडल का बैनर लेकर के पूज्य रविंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन संघर्ष करते थे। दोहरी घाट का व्यापार कैसे सुरक्षित रहे उसकी चिंता करते थे, व्यापारी कैसे सुरक्षित रहे उसकी चिंता करते थे। समय समय पर व्यापार मंडल की बैठक आज भी हो रही है, पहले भी होती थी। तो हम व्यापारियों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करें, व्यापारियों की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, आवागमन के लिए सड़क की समस्या है। जब आवागमन सुरक्षित रहेगा तभी लोग आएंगे जाएंगे और लोग यहाँ पर व्यापार करेंगे। तो उन सब विषयों पर हम लोगों ने चिंता किया और हमारी सरकार ने उन व्यापारियों की सारी चिंताओं को दूर कर दिया है। लगभग कटान से करोड़ों रुपया आया हुआ है। घाघरा नदी के किनारे किनारे आप जाएंगे तो पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग ने पूरी पत्थर की दीवार बना दिया है। दोहरी घाट कटान मुक्त हो गया, अब कहीं कटान नहीं होती है। सबसे बड़ी चीजें यही थी कि अब यहाँ का लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्वांचल में ऐसा कस्बा नहीं मिलेगा। 24 घंटे गोरखपुर, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र कहीं भी आना जाना हो तो दोहरी घाट से कनेक्टिविटी है। एक चिंता थी कि ये दोहरी घाट से गोठा की सड़क खराब थी, इसको लोग सीधे उस रास्ते से बढ़लगंज चले जाते थे, बहुत दोहरी घाट से बाहर बाहर। हम लोगों ने आदरणीय माननीय के शर्मा जी को पत्र दिया 20 मई को जाकर के उनके घर। पूज्य विकास पुरुष माननीय के शर्मा जी
5,71,00,000 रुपए की लागत से 5.2 किलोमीटर की 4 लेन से लेकर के दोहरी घाट घाघरा पुल की सड़क को चमचमाती हुई बनवा दिया है, जिससे दोहरी घाट और बड़हलगंज की कनेक्टिविटी जुड़ गई है जी और लोगों को आने जाने में, व्यापार करने में भी सुविधाएं महसूस हो रही है। अब व्यापारी भी भरपूर बिजली पाता है। पहले व्यापारी कहता था कि लाइट रात में आती है, 1 हफ्ता रात में आती है, 1 हफ्ता दिन में आती है, लेकिन धन्यवाद हो अपने बिजली मंत्री पूज्य माननीय A.K. शर्मा जी को, पूज्य आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि भरपूर लाइट मिल रही है। कोई यह नहीं कह रहा है कि बिजली नहीं मिल रही है, तो लोगों का व्यापार बिजली के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 89 से। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने A.K. शर्मा जी का नाम लिया। विपक्ष जो कि आपके राजनीतिक दलों के आधार पर, विचारों के आधार पर आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो भी मानते हैं कि A.K. शर्मा जी के आने से मऊ जिले में विकास हो रहा है। परंतु इसी के साथ-साथ आए दिन आपको देखा जाता है कि आप मांग पत्र ज़रूर देते हैं संबंधित अधिकारी और संबंधित मंत्री को, और इसी के साथ-साथ आप विपक्ष में भी रहे 2017-2014 से पहले। तो कोई एक घटना जिसको लेकर के आपने धरना किया हो, अभी आपने व्यापारियों की समस्याओं को बताया, परंतु उसके बाद भी कोई एक घटना जिसको लेकर के जब आप सत्ता में नहीं थे तो धरना किया, और उस पर सत्ता में न होने के बाद भी आपने सफलता प्राप्त की हो? 2016 से पूर्व प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं थी, विशेष रूप से दोहरी घाट में। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के काम करते थे, विपक्ष में थे, सत्ता से दूर थे। दोहरी घाट मधुबन का सड़क जो है खोद करके छोड़ दिया गया था 6 महीने 7 तक जो है, और एक बड़ी आबादी जो उस रास्ते से होकर के आती थी और आकर के ब्लॉक में थाने डाकखाने पर जो है अपने काम को निपटाती थी। लोग आए दिन गिरते थे। बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। रात में 11 बजे बिजली आती थी, भोर में कट जाती थी। मई का महीना था। पब्लिक जो है बड़ी चिंतित थी कि सड़क नहीं बनेगी, बिजली नहीं मिलेगी। तो दो आंदोलन मुझे बहुत, जिसको मैं आगे आकर के फेस किया था, यही मेरा आवास है जी और हमारे जनप्रिय नेता, हम लोगों के मित्र, संघर्षों के साथी श्रीमान बंटी राय जी को हम लोगों ने तैयार किया और हम लोग भी खुद तैयार हुए। कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी फौज थी, उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया। यह हुआ कि दोहरी घाट पीएससी को सीएससी बनाने के लिए दोहरी घाट मधुबन मार्ग जो खोद करके छोड़ दिया गया है उसको निर्माण कराने के लिए और बिजली कटौती को लेकर के हम लोग जो है धरना पर बैठेंगे। दोहरी घाट में हमारा ही जो सरकारी हॉस्पिटल और ब्लॉक के पास मकान है, यहीं पर जो है 3 दिन तक हम लोग चिलचिलाती गर्मी में धरने पर बैठे रहे। शाम को सभा होती थी, मीटिंग होती थी। उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष पूज्य स्वर्गीय सुशील राय जी, श्रीमान योगेंद्र राय जी, ये लोग जिले के नेता थे। सुशील राय जी और योगेंद्र राय जी पूरे लाव लश्कर के साथ हम कार्यकर्ताओं का हालचाल लेने के लिए आते थे। तीसरा दिन हो गया, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं था। तो उस समय यह हुआ कि हम लोग जो है अब चक्का जाम करेंगे। प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा, जनता के सवाल पर चक्का जाम करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर भी हम लोगों ने तैयारी किया। पूज्य सुशील राय जी, योगेंद्र राय जी एक लंबे काफिले के साथ जिले से, पूरे जिले की कार्यकर्ताओं को लेकर के दोहरी घाट आए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हम लोग जो है जाकर के घाघरा पुल के पास जब चौथा दिन हो गया तो हाईवे को जाम कर दिए। हाईवे को जाम कर दिए तो जो है फोर्स लग गई। फोर्स आकर के और उसने जो है, घोसी का सीओ था, वो गाली देने लगा। जी उसने कहा कि तुम लोग जो है इंग्लैंड में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, लाइट चाहिए तुम लोग, लाइट लगा कि लाठी चार्ज हो जाएगी। मैं ही संचालन कर रहा था। अपनी वाकपटुता से अपने नेताओं को समझा करके किसी तरह से एसडीएम महोदय आए, मांग पत्र लिए और आश्वासन दिए, और वह लाठी चार्ज होते होते किसी तरह से घटना बच गई। जूस पिला करके हमारे नेताओं को एसडीएम महोदय ने आश्वस्त किया। आने वाले दिन में फिर दोहरी घाट मधुबन की सड़क बनी, पीएससी भी सीएससी हुई। बिजली में तो सुधार नहीं हो पाया था। दूसरी घटना मधुबन की है। मधुबन तहसील में 10 सूत्री मांगों को लेकर के
हम सभी के प्रिय नेता, संघर्षों के साथी आदरणीय भरत भैया जी मधुबन तहसील का घेराव किए थे और हमको जब भी कहीं इस विधानसभा में कार्यक्रम होते थे तो मुझको मधुबन विधानसभा में। संचालन करने के लिए बुलाया जाता था। मैं भी यहाँ से दर्जन भर कार्यकर्ताओं को लेकर के मधुबन तहसील में मैं पहुंचा। दोहरी घाट मधुबन थाने की पूरी फोर्स लगी हुई थी, पीएससी भी आ गई थी और हम लोग तहसील के अंदर धरना के बाद अपनी बातों को सभा के माध्यम से कह रहे थे। बड़ी भीड़ थी, भरत भैया भी थे। जनता के सवाल पर, जनहित के विषयों पर उस समय तत्कालीन समाजवादी सरकार को लथाड़ रहे थे। पुलिस तो भाई जिसकी सरकार रहती है उसकी बात सुनती है। उस समय दोहरी घाट एसएचओ श्रीमान सुरेश यादव जी, जो लगता था कि बीपी के मरीज हैं, वो उत्तेजित हो गए और लगा कि वहां पर लाठीचार्ज हो जाएगी। किसी तरह से एसडीएम महोदय आए, उन्होंने मांग पत्र दिया और अपने नेताओं, कार्यकर्ता भी आक्रोशित थे। बिजली आती नहीं थी, रात में अंधेरे में रहना पड़ता था, गर्मी में लोग बेहाल थे। तो वहां पर भी लाठीचार्ज होते होते बची स्थिति को संभाल लिया गया। कोई उस समय जो है कोई मुकदमा वगैरह नहीं। तो इन दोनों पर आप लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया था। देखिए, बिजली की समस्या का समाधान तो नहीं हो पाया, संघर्ष तो बहुत हम लोगों ने किया। मधुबन के बेल्ट में भरत भैया थे, इधर हम सब लोग थे, बंटी भाई थे, हम सब लोग इधर जो है हर मुद्दों पर संघर्ष करते थे। यहाँ पर जो है उस कोने हुआ थे, इस कोने हम लोग थे। कई बार ऐसी स्थितियां आई। एक बार की घटना है कि दुबारी में लगभग 10 दिन से मौलानापुर सब स्टेशन का से दुबारी गांव का ट्रांसफार्मर जल गया हुआ था। धान की सिंचाई को लेकर किसान चिंतित थे। तब उस समय हमारे जनप्रिय नेता भरत भैया ने मुझे संदेश दिया कि संतोष जी आइए, आज दुबारी का चक्का जाम करना है। दुहरी घाट के मेन चौराहे पर, यहाँ पर तो हो ही रहा था, अब वहां पर दुबारी के चौराहे पर हम लोग पहुंचे। वहां मैं ही कार्यक्रम का संचालन किया, पूरी फोर्स लगी हुई थी, बिजली विभाग के लोग आए। आज 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जा रहा है भाजपा की सरकार में। उस समय 10 दिन लग गया था, तब ट्रांसफार्मर खोल कर दिया गया और वहां का ट्रांसफार्मर बदला गया। तो बहुत जन संघर्षों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जब थी, तब अब सरकार में आई है। अब तो हमको लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। आपने ए.के. शर्मा जी का भी अपने वक्तव्य में नाम लिया था। ऐसे में मेरा प्रश्न उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बहादुरपुर और पतनई जो कि रास्ता विहीन हो चुका था, तो उसके लिए रेलवे ने अपने जमीन पर सीसी रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ए.के. शर्मा जी ने ही दिलवाया। एक प्रश्न ये भी है मेरा, और दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ सामाजिक लोग कह रहे हैं कि हमारे मांग पत्र को स्वीकार करके माननीय मंत्री जी ने ये स्वीकृति दी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि उनके मांगों से ये स्वीकृति मिली है या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल की मांगों से? देखिए, माननीय के शर्मा जी जो मऊ के माटी के लाल हैं और आईएएस रहे हैं, देश के जीनियस अधिकारी रहे हैं। अपनी नौकरी से बीआरएस लेकर के जब वो प्रदेश की राजनीति में आए, जी, भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए, तभी से मऊ ही नहीं पूर्वांचल के लोगों में एक उम्मीद जगी। और हमारे लोकप्रिय नेता माननीय के शर्मा जी रात दिन लगे हुए हैं, एक नहीं उनके कामों को मैं गिनाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। आपने सवाल किया है रेलवे का। रेलवे की जमीन से होकर के एक बड़ी आबादी बहादुरपुर, पतनई, सरिया के लोग अपने कस्बे बाजार दोहरी घाट आते जाते हैं, थाने डखाने आते जाते हैं। पतनई और सरिया जाने के लिए दूसरी तरफ से तो रास्ता था, लेकिन बहादुरपुर वास्तव में रास्ता विहीन हो चुका था। जी, लोग चिंतित थे। ऐसे में उस गांव से भी कई लोग माननीय के शर्मा जी से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो जनहित के विषयों पर हम लोग भी अपने नेता माननीय के शर्मा जी को पत्र देते हैं। उन पत्रों का वह संज्ञान लेते हैं और उस पर तुरंत निस्तारण करते हैं। यह आसान काम नहीं था। रेलवे जो भारत सरकार की जमीन है, उस जमीन पर डूडा द्वारा, जो उन्हीं का विभाग है, आकर के, और इतना ही नहीं, जो स्वीकृत हुआ था उससे 40 मीटर की दूरी अवशेष रह गई थी।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जनप्रिय नेता माननीय के शर्मा जी को कि जनता की मांग पर हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि 40 मीटर और बढ़ जाए तो लोगों की यात्रा सुगम हो जाएगी। माननीय के शर्मा जी, शाम हो गई थी, यहीं जमीला चौराडी में चौपाल लगाए हुए थे। वो आए, आकर के देखे और अधिकारियों को निर्देशित किए कि जो 40 मीटर अवशेष है उसको भी पूरा कर लिया जाए। उस गांव की एक बड़ी आबादी के लोग माननीय के शर्मा जी से निवेदन किए। वहां के पूर्व ग्राम प्रधान दिनेश चौहान जी, पूर्व ग्राम प्रधान रामप्रीत गोंड जी, पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एक और चौहान जी है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, ये सारे लोग थे और वहां की पब्लिक भी थी। तो माननीय मंत्री जी ने लोगों को आश्वस्त किया कि आपकी ये सड़क बनेगी, कुछ दूर बन भी गई है और आगे मातेश्वरी मंदिर जो है इस क्षेत्र के लोगों की आराध्य भूमि है, सब लोग वहीं पर आते जाते हैं। डूडा द्वारा वहां पर भी रास्ता बन रहा है। तो एक लंबा समझिए कि 1.5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी घाघरा पुल से लेकर के मातेश्वरी मंदिर और यहाँ रेलवे ढकरा। जी आने वाले दिन में आपको सीसी रोड के माध्यम से यात्रा सुगम हो जाएगी लोगों की। वो बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। दिन देखते हैं और हम बार बार भी कह रहे हैं ये बात कि आप आए दिन जनप्रतिनिधियों को और संबंधित अधिकारियों को मांग पत्र देते हैं। ऐसे में दोहरी घाट रेलवे स्टेशन पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था यानी मशीन और शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या संतोष राय जी को इसकी सूचना नहीं थी? आपने दोहरी घाट रेलवे स्टेशन का जिक्र किया है तो मैं उसके इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी उसको लेके जो हम लोगों ने संघर्ष किया है उसकी भी चर्चा करना चाहता हूँ, जो उपलब्धि मिली है उसकी भी चर्चा करूँ। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन 1903 में जब भारतीय गुलाम थी, उस समय अंग्रेजों ने 1903 में यह रेलवे स्टेशन स्थापित किया और 5 में ट्रेन चलना शुरू हो गई। जी तो 1905। हाँ, 5 में ट्रेन चलना शुरू हुई और जब हम लोग बचपन में थे और बड़े हुए, छात्र जीवन तक कह सकते हैं, तो दोहरी घाट रेलवे स्टेशन पूर्वांचल का आखिरी रेलवे स्टेशन था। बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत रेलवे की बहुत बड़ी जमीन वहां पर भी है और यहीं के बाद गोरखपुर पड़ जाता है। एक बड़ी आबादी गोरखपुर रेलवे सेवा से वंचित है, आज भी जी वंचित है। वंचित। तो दोहरी घाट से लोग ट्रेन पकड़ करके इलाहाबाद जाते थे, दोहरी घाट से ट्रेन पकड़ करके छपरा जाते थे, बलिया जाते थे। माने मेरे ही गांव के जब पूरे कह सकते हैं कि देश में छोटी लाइनें थी, तो 1 महीने में कलकत्ता से ट्रेन से अपने रिटायरमेंट के बाद, अभी सब बीच में हमारे नहीं, हमारे गांव के स्वर्गीय मुलई घोड़ जी पूरा साथ सामान लेकर के दोहरी घाट स्टेशन पर उतरे थे। 1 महीना लगा था, जी तब सब छोटी लाइनें थी। मेरे पिताजी धनबाद नौकरी करते थे, तो हम लोग ट्रेन पर बैठाने जाते थे, तो यहीं से ट्रेन पकड़ के सीधे बिहार में, तब धनबाद बिहार में पड़ता था, छपरा तक चले जाते थे। माताएं हम लोगों की थी तो कुंभ मेला में यहीं दोहरी घाट से टिकट कटा करके सीधे रामबाग स्टेशन इलाहाबाद चली जाती थी। लेकिन लगता था किसी को दोहरी घाट को नजर लग गई। उस समय की तत्कालीन सरकार दोहरी घाट से सहजनवा को न जोड़ करके, कांग्रेस की सरकार थी, बगल के ही बड़हलगंज के पूज्य महावीर प्रसाद जी रेल मंत्री थे, जी लेकिन दोहरी घाट से सहजनवा को नहीं जोड़ पाए। हमारे जनप्रिय नेता पूज्य स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी भी थे, उस समय वह काम उनका यह अधूरा रह गया। सीधे इंदारा से चौरी चौरा होते हुए गोरखपुर को जोड़ दिया गया और सर्वे में यह बताया गया कि दोहरी घाट से सहजनवा को जोड़ने में बहुत खर्च है, बहुत भूमि जो है लो ताल है, नदी है, तो बहुत खर्च आएगा, तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के चलते एक छोटी सी रेल बस चलना शुरू हुई और जब रेल बस चल रही थी, धीरे धीरे स्टेशन यहाँ का उजड़ गया। यहाँ के जंगले खिड़की सब उठा ले गए, कैंटीन चलता था सब बंद हो गया। मैंने जो रेलवे स्टेशन गुलजार रहा करता था वह रेलवे स्टेशन उजड़ गया। हम लोगों के मन में बड़ी पीड़ा हुई। हम लोग विपक्ष में थे, पूज्य स्वर्गीय रविंद्र वर्मा जी, हम सबके नेता भाई विनय जी, विनय राय जी, जी हम लोगों ने निर्णय लिया अपने जिलाध्यक्ष स्वर्गीय सुशील राय जी से वार्ता करके
कि सोमवार का दिन है, दोहरी घाट व्यापार मंडल को लेकर के इस स्टेशन से उजड़ने से और ट्रेन बंद हो जाने से यह दोहरी घाट का व्यापार भी बहुत सीमित हो रहा, सीमित होता जा रहा। तो व्यापारियों को लेकर के 2013 में 2000 हम लोग धरना दिए थे और पूरे दिन भर का धरना चला। रेलवे के अधिकारी आए, हम लोगों की मांग पत्र लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब देश की जनता ने पूज्य मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और अपने पड़ोसी गाजीपुर जनपद के माटी के लाल पूज्य जो इस समय गवर्नर है वहां कश्मीर में, पूज्य मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री बने, तो हम लोगों को आस जग गई कि अब जो है, देखिए थे तो बड़हलगंज के भी महुआ पार के रेलवे भारत सरकार में जो है मंत्री थे पूज्य महावीर जी, लेकिन नहीं करा पाए। जब गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी हुए तो मुझे याद है फरवरी का महीना था, हम लोगों को सूचना मिली कि पूज्य मनोज सिन्हा जी गाजीपुर में आ रहे हैं। अपने एक संपर्की के माध्यम से हम लोगों ने वहां संपर्क करने का प्रयास किया। यहाँ रविंद्र वर्मा जी ने 2 गाड़ी रिजर्व किया और हम लोग चले गए गाजीपुर गंगा उस पार जमानिया में नक्सर गांव के आगे श्रीमान माननीय मनोज सिन्हा जी की जनसभा थी, कार्यक्रम था। हम लोग वहां पर गए, जाकर के उनको मांग पत्र दिए और भी हमारे जिले के नेता लोग मांग पत्र दिए। तो वो बार बार यह कहते थे कि क्या आप लोग कर रहे हैं, जो है दोहरी घाट से शाहजहां की बात कर रहे हैं, रेलवे का पैसा, अरे दोहरी घाट से इंदारा की बात कर रहे हैं जो 33 किलोमीटर की दूरी है, जी रेलवे घाटा में जाएगी, कहाँ वहां पैसेंजर उठेंगे। अरे बात करनी है तो आप लोग जो है दोहरी घाट से शाहजहां की बात करिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे ही 2015 की बजट आई, अब हमारे तत्कालीन सांसद माननीय हरिनारायण राजभर जी हमको टेलीफोन करके बताए कि संतोष जी दोहरी घाट इंदारा रेल लाइन के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है, और फिर 5 मिनट बाद फोन करके बताए कि दोहरी घाट से शाहजहां के लिए भी धन स्वीकृत हो गया है। बहुत प्रसन्नता हुई हम लोगों को, जैसे लगता था कि बहुत कुछ मिल गया। लोग कहते थे कि का हो ट्रेनिया छोटकिए चली, वो बंद हो गई, वो बंद ना चली, तो लगता विश्वास नहीं होता था। लेकिन दूसरे दिन अखबार में आ गया, समाचार में भी दिखाई दिया, तो हम लोगों को आस जगी। अक्टूबर के महीने में 2016 में 18 अक्टूबर को पूज्य मनोज सिन्हा जी कोपागंज की पावन धरती से इंदारा में भूमि पूजन किए और दोहरी घाट में बगल में ही संचार विभाग की बिल्डिंग है जहां ब्रॉडबैंड योजना का विस्तार देना था। दोहरी घाट विक्ट्री के मैदान में भी आकर के जनता को संबोधित किए और भूमि पूजन हुआ। कोविड की वजह से थोड़ा लेट तो जरूर हुआ, लेकिन वह खुशी का भी दिन आया जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल और यहाँ के मऊ के माटी के लाल पूज्य माननीय के शर्मा जी यहाँ वर्चुअल दोनों लोगों की उपस्थिति में दोहरी घाट से जब मेमू ट्रेन चली तो इस क्षेत्र जवार के लोगों में विकास की आस जग गई। आज आप बहुत ही कम पैसे में हमारे क्षेत्र जवार के लोग, बड़ी आबादी के लोग, बड़हलगंज, गोला, गगहा, कौड़ीराम, बरहज तक के लोग आकर के और आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के लोग जब दोहरी घाट प्लेटफार्म से आकर के इलाहाबाद वाराणसी का टिकट कटाते हैं तो हम क्षेत्रवासियों को देख करके अच्छा लगता है। आज वह ट्रेन चल रही है। आपकी जो जो प्रश्न था कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, इसकी चिंता हुई। हम भी जब कुंभ मेले में जब लोग पैसेंजर बैठते थे तो कई महिलाओं में भी जाता था पैसेंजरों की चिंता को जानने के लिए, तो वहां पर जाने पर लोग कहते थे कि शौचालय नहीं है। तो मैं यह बात 26 जनवरी 2025 को माननीय के शर्मा जी के समक्ष कम्युनिटी हॉल मऊ में यह प्रश्न उठाया था, उनको पत्र भी दिया था। और उस समय कुंभ मेला चल रहा था जब मैं गया था, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो मोबाइल शौचालय होता है नगर पंचायत द्वारा तुरंत व्यवस्था करा करके मधुबन से मंगा करके वहां पर रखवाए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि ठीक है बन जाएगा। फिर दोबारा रिवीजन कराने के लिए मैं दोहरी घाट के व्यापारियों के संग जो
हमारे दल में नहीं है, दूसरे दल में है, जी। लेकिन वह लोग गए थे और उन लोगों के 5 जनवरी को मैं मांग पत्र फिर दिया, जिसकी चर्चा हमारे लोकप्रिय नेता माननीय के शर्मा जी ने 26 जनवरी 2026 की जो वहाँ जन सुनवाई चौपाल थी, जन संवाद की कम्युनिटी हॉल मऊ में, जी। उसमें उन्होंने चर्चा भी किया कि पत्र आया हुआ है जिसको मैं दिखवा करके ठीक कर दूंगा। पीने के लिए इंडिया मार्का मशीन है, लेकिन शौचालय की चिंता है। मुझे भरोसा है अपने विकास पुरुष माननीय मंत्री पर जी पर और अपने नेताओं पर कि जल्द से जल्द वहाँ शौचालय भी बनेगा। हाँ, यह जरूर है कि जिस दिन दोहरी घाट से शाहजनवा की ट्रेन जुड़ जाएगी, वह हम क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन होगा। हम लोगों की मन में ये इच्छा रहती है कि हम भी लखनऊ से दिल्ली से दोहरी घाट में आकर के उतरे, जैसे पहले लोग उतरते थे। आपने बताया 2015 में ही धन स्वीकृत हो गया था, तो इतना लंबा समय लग रहा था दो आपके साल 2 साल कोविड ने ले लिया, जी। तो समय तो लगा। कोविड की वजह से बहुत काम प्रभावित हुए, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग का रहा हो 4 लेन का, जी। चाहे रेलवे का रहा हो। 2-2.5 साल समय लग गया, लेकिन बात जग गई है। इस समय रेलवे ने दोहरी घाट से लेकर के और शाहजनवा के बीच में 3 शिफ्टों में काम होने जा रहा है। पहला शिफ्ट का शाहजनवा से लेकर के बांसगांव तक काम शुरू हो गया, बहुत तेजी से हो रहा है। इसका भी धन आ गया है, जमीन का सीमांकन हो गया है और मुझे उम्मीद है कि समय रहते दोहरी घाट से शाहजनवा जुड़ जाएगा और रात दिन इस पर ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, क्योंकि 70 से 80 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और लोगों की यात्रा सुगम हो जाएगी। जैसा सुनने में आ रहा है, विभागीय अधिकारी ये बताते हैं कि बगल में ही न्यू दोहरी घाट के नाम से जो बुढ़ावर ग्राम पंचायत है, जी। वहां पर भी जो है स्टेशन बनने जा रहा है। आगे रेलवे की जमीन है, दोहरी घाट का विस्तार होगा। दोहरी घाट का विस्तार होगा तो यहाँ व्यापार बढ़ेगा, तमाम लोग ठेला खोमचा लगा करके लोगों की आजीविका चलेगी। अभी आप चले जाइए, जब एक ही ट्रेन आती है, लेकिन अगल बगल के दुकानदार उससे बहुत खुशहाल रहते हैं। आप व्यापार मंडल के भी पदाधिकारी हैं, ऐसे में दोहरी घाट क्षेत्र के न हो करके भी यदि अन्य जगहों से आकर के लोग दोहरी घाट में अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, तो ऐसे में स्थानीय व्यापारियों को आप क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, व्यापार वहीं फलता फूलता है जहां व्यापारी आकर के अपनी पूंजी लगाते हैं। हमारा दोहरी घाट एक छोटा सा कस्बा है, जहां धार्मिक नगरी रही है, और ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बढ़ावगंज से अधिक व्यापार होता था। हमने बताया ना कि जी। 35 दाल मिलें थी यहाँ पर जो है। और कन्हैया लाल व्यापार मंडल रेलवे स्टेशन के बगल में बहुत बड़ा व्यापार मंडल था, व्यापारिक केंद्र था, जी। और उनके व्यापार रेलवे के माध्यम से होते थे। तब यहाँ रेलवे की मालगाड़ियां आती थी। हम लोगों ने, संस्कार जी, अपने आंख से देखा है। यहाँ का बहुत बड़ा रेलवे का माल गोदाम था और बड़हलगंज के, गोला के, उरुआ के व्यापारी यहाँ माल उतारते थे जी। और लेकर के जाते थे। कन्हैयालाल व्यापार मंडल पूरी व्यापारिक गतिविधियों के, जिसके मालिक स्वर्गीय कन्हैयालाल मिश्रा जी, जो बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके पूर्वज थे बाबू परानू बाबा जिसको कहा जाता है। और आप जाएंगे जहाँ दशहरा का मेला लगता है, वहाँ उनकी व्यापारिक कोठी थी। मर्यादपुर से आकर के यहाँ पर वो व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे, क्योंकि जहाँ ढुलाई रही जल के माध्यम से भी यहाँ पर व्यापार होते थे दोहरी घाट में। पर सर, वर्तमान में यदि कोई वर्तमान में यदि कोई पूंजी आज भी लोग लगा रहे हैं, यहाँ जो है श्रीमान बद्री जायसवाल जी का परिवार है, चौरी चौरा से आए हैं, यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों में वो हैं। तो अस- सुरेंद्र साहू जी मूल निवासी मादी के रहने वाले हैं, वो भी दाल के व्यवसायी हैं। तो लोग लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और व्यापार फल फूल रहा है हमारे यहाँ। स्थानीय व्यापारियों को कोई संदेश है? स्थानीय व्यापारी अपनी निष्ठा ईमानदारी से काम करें, लोगों का भरोसा जीते, तो अगर ग्राहक का विश्वास रहेगा तो आपका व्यापार फलेगा फूलेगा। हम लोग भी अपने बैठकों में यही कहते हैं कि भाई, आप सैंपलिंग से डरते हैं, किसी चीज से डरते हैं, तो अपने काम को आप ठीक रखें। जब आप ठीक रखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ठीक रहने पर यदि कोई परेशान करेगा तो व्यापारियों के सम्मान के लिए व्यापार मंडल हमेशा खड़ा रहेगा। आप दोहरी घाट सहकारी क्रय विक्रय समिति संचालक मंडल के डायरेक्टर भी हैं। ऐसे में दोहरी घाट सहकारी समिति की जो बिल्डिंग है,
वो थोड़ा पुराना हो गया है, तो क्या उसके निर्माण के लिए भी कोई योजना है? देखिए, दोहरी घाट सहकारी क्रय विक्रय समिति एक ब्लॉक स्तरीय यह बिल्डिंग है और कार्यदायी संस्था है। जी, इसमें सहकारी समिति जो लोकतांत्रिक तरीके से हर न्याय पंचायतों से संचालक मंडल के सदस्य चुन करके आते हैं। जी, इसमें 9 न्याय पंचायत से 9 संचालक मंडल चुन करके आते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और एक नगर नगर का भी उसी में शामिल है। और जिसकी सरकार रहती है उसमें शासन द्वारा नामित भी लोग आते हैं। तो मुझे पार्टी ने नामित करके दोहरी घाट सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड में संचालक मंडल के सदस्य के रूप में नामित किया है। सही बात है कि समितियां पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षा के चलते मृतप्राय हो गई थी। जी, इस समय बहुत सारी समितियों कि जिसके भवन नहीं थे, अभी बगल में करौली में जाएंगे तो करौली सहकारी समिति जो सहकारी समिति है उसका नया भवन भाजपा सरकार में बना, कुरंगा में बना। दोहरी घाट सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, बहुत अच्छी जगह पर है। पूर्व में जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पर धान गेहूं की खरीद होती थी। यहाँ पर जो है नगर के लोगों को राशन मिलता था, क्षेत्र के किसानों को डाई यूरिया मिलता था, कपड़े तक भी सहकारी समिति से मिले। लेकिन वह चिंता की बात जरूर है कि काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है। अभी इस बार जो हमारे संचालक मंडल के सभापति श्रीमान सतीश शाही जी, उप सभापति श्रीमान हिमांशु राय जी, इन लोगों ने संचालक मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर के और जो पुराने भवन थे उसकी रिपेयरिंग करवाए हैं, उसकी रंगाई पुताई कराए हैं। गोदाम जो जर्जर हो गई थी, चू रही थी, उसको ठीक ठाक कराए हैं। इस समय केवल वहां पर कोटे की जो 2 दुकानें हैं जी, वही चल रही हैं। हम लोग उसके सुदृढ़ीकरण के लिए शासन को पत्र दिए हैं। हमें भरोसा है कि उसकी 4 दीवारी, जमीन की इंटरलॉकिंग और जो जर्जर भवन है दूसरा उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। आगे हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो खाद की दुकान जो सस्पेंड हो गई थी उसको चालू कराया जाए ताकि क्षेत्र के किसानों को डाई यूरिया मिल सके। अभी जितना चाहिए उतना हम लोग नहीं कर पाए, प्रयास करेंगे कि ये बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। नहीं, अभी जितना चाहिए हम लोगों ने नहीं कर पाया है। लेकिन हम लोगों की सोच है कि उस सहकारी समिति को काफी विकसित किया जाए, लोगों को सुविधाएं मिले। और हमारी सरकार है, हम लोगों ने पत्र दिया है, फिर दोबारा रिवीजन करके फिर पत्र दे करके और उसकी जो कमियां उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए। अपनी सरकार आने के बाद आपने तमाम मांग पत्र दिया, पूर्व में भी और अभी भी देते हैं। ऐसे में कोई एक ऐसा मांग पत्र जिसको आपने दिया और वो कार्य हो गया, उसके हो जाने से व्यक्तिगत रूप से संतोष राय जी को बहुत संतुष्टि मिली हो? देखिए संस्कार जी, मांग पत्र तो जब मैं विपक्ष में काम करता था, जब हमारी सरकार नहीं थी, तो हम लोग धरना प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से विपक्ष का जो काम होता है वो हम लोग करते थे। जी, सरकार जैसे ही 2014 में केंद्र में आई और 17 में प्रदेश में आई, तब से दोहरी घाट क्षेत्र से जो जन समस्या थी, जो जन संवेदना से जुड़ी हुई चीजें थी, उनको कराने के लिए अपने मंत्रियों को, अपने विधायक जी को, अपने नेताओं को हम लोग मांग पत्र देते थे और मेरे मांग पत्र पर बहुत सारे काम हुए। जैसे दोहरी घाट क्षेत्र की बड़ी समस्या मैंने बताया कटाव की थी। सर एक कोई ऐसा कार्य नहीं, जिसको एक काम नहीं, जैसे यहाँ सबसे बड़ा काम जो है, हमारी पहचान जो थी दोहरी घाट, इसको घाट, जी, इसकी पहचान घाटों के नगर से थी। यह आधा दर्जन पक्के घाट थे। बचपन से लेकर जवानी तक हम लोगों ने उस घाटों पर स्नान किया है। हमारे गांव के सामने नागा बाबा की कुटी थी, प्रसिद्ध संत थे, वह घाट कट गया घाघरा नदी में। गौरशंकर घाट पर 2-2 पक्के घाट बने थे। ये सब घाट जो है व्यापारियों ने धर्मादा के पैसे से बनवाया था, जी, किसी नेता ने नहीं बनवाया था। जी, जानकी घाट पर घाट था, वो भी कट गया। इसी तरह से
आकी बाबा कुटी जिसको झमरा बोला जाता है, वहां पर भी घाट था, कट गया। झमरा तो अभी और कट रहा है, उसको बचाने का कोई योजना? नहीं नहीं, वहाँ इस समय तो कटान दोहरी घाट में नहीं हो रही है। पहले से जो सिरिंज हुआ होगा थोड़ा बहुत गिरा होगा, लेकिन इस समय मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कहीं कटान नहीं। जिस गति से कटान हमने देखा है, जी। लगता था कि दोहरी घाट लंका बन जाएगा और सरजू जी कभी विक्टोरिया कॉलेज होकर के गुजरेंगे, ऐसा लगता था। तो बहुत बड़ा काम हुआ है इस समय। हमारे विकास पुरुष माननीय ए के शर्मा जी, हम लोग एक एक घाट के लिए तरसते थे, और इस समय 7 पक्के घाटों का वो मंजूरी दे चुके हैं, जिस पर 3 घाट का काम शुरू हो गया है। जी। तो यह जो हमारे नगर की पहचान थी, घाटों का नगर था, और जो दोहरी घाट की पहचान खो चुकी थी, आज पक्के घाटों के माध्यम से यह दोहरी घाट, जो भगवान राम और परशुराम की मिलन स्थली है, और दूसरी अयोध्या के रूप में घाटों के माध्यम से जब घाट बनेंगे तो टूरिस्ट आएंगे, यहाँ टूरिज्म डेवलप होगा, बिल्कुल टूरिज्म डेवलप बिल्कुल। होगा, और यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग उससे खुशहाल होंगे। तो मुझे माँ सरजू की कृपा से मैं विकास पुरुष माननीय के शर्मा जी का दोहरी घाट क्षेत्र की जनता की तरफ से बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वह घाटों की झड़ी लगा दी। यदि संतोष राय जी को दोहरी घाट के लिए एक सपना अब भी चुनना हो तो वो क्या होगा? अब दोहरी घाट में जो कहा जाता है कि भाजपा की सरकार में सर्वांगीण विकास हो रहा है, जी। एक सपना क्या, बहुत चीजें, रेलवे चलने लगी, दोहरी घाट का जो बस स्टेशन, जो मऊ जिले का पहला बस डिपो था, जब जिला बना तो मऊ बस डिपो नहीं था, लेकिन दोहरी घाट बस डिपो था। यह जा रहा था बढ़लगंज बनने। जी। पहले दोहरी घाट का बस डिपो, जहां पर रेलवे स्टेशन है वहीं के बगल में किराए के भवन में चलता था, लेकिन पूज्य राम नरेश यादव जी आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे। यहाँ के लोगों के निवेदन पर उस बिल्डिंग को रोक करके और दोहरी घाट में हमारे गांव के लोगों ने उस समय जमीन दिया, और दोहरी घाट में बस स्टेशन, बस डिपो बना। और उस समय सन 78 में बना था। 5 रुपए बोरी सीमेंट थे और ईंटे से लिंटर था, वह भवन जर्जर हो गया था, छू रहा था। मैं धन्यवाद फिर देना चाहता हूं माननीय के शर्मा जी को। 26 फरवरी 2024 को मेरे गांव में मेरे दरवाजे पर चौपाल लगी थी, हम लोगों ने जनता की मांग पर उनको पत्र दिया, और 15 मार्च को आकर के वह भूमि पूजन कर दिए। 14 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से यह दोहरी घाट बस डिपो बनने जा रहा है। बहुत सुंदर हाईटेक बनेगा, यहाँ पर बसें आएंगी, रुकेंगी, यहाँ वातानुकूलित जो है स्टे हाउस बनेगा, सुलभ शौचालय बनेगा। अब जब यहाँ पर बसें आएंगी, रुकेंगी, तो आसपास का व्यापार जो है फलेगा फूलेगा। यह बहुत दोहरी घाट वासियों का सौभाग्य है कि 500 मीटर की एरिया में रेलवे स्टेशन है, बस डिपो है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, दोहरी घाट थाना है, दोहरी घाट का ब्लॉक है। ऐसा कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दोहरी घाट का सर्वांगीण विकास हो रहा है, चमचमाती हुई सड़कें हैं। रात में जब आप आते हैं तो देखते होंगे कि तिरंगे लाइट से कस्बा जगमग जगमग करता है। और समझ लीजिए कि पूरे पूर्वांचल को पार कराने वाला जो पुराना पुल, उसके बाद के पुल बंद हो गए, टूटे बंद हुए फिर बने, लेकिन दोहरी घाट का घाघरा पुल आज भी उसी तरह से चल रहा है। थोड़ा सा टूट टाट गया था, तो हमारे नेता माननीय के शर्मा जी राष्ट्रीय राजमार्ग गोरखपुर से कह करके NHI द्वारा उसको उसका सुदृढ़ीकरण करवा दिए हैं। तो मेरी इच्छा कहीं कोई कमी मुझे नहीं देखने को लिए मिल रही है। इस समय दोहरी घाट नगर पंचायत का नया भवन भी घाघरा नदी किनारे बनने जा रहा है। आपने बताया कि 1978 में दोहरी घाट रोडवेज का संचालित हो गया था। ऐसे में आपने ये भी कहा कि उस समय मऊ जिले में मुख्यालय पर भी रोडवेज नहीं था। नहीं, बस डिपो नहीं था, डिपो नहीं था। बस स्टेशन था। डिपो जब जिला बना तो उसके बाद मऊ डिपो बना है, जहां तक मेरी जानकारी। जी। तो जिला 1988 में बना। जी जी। तो और कल्पनाथ राय जी के अथक प्रयासों से, ऐसे में आपने भी नवासी से अपनी सामाजिक यात्रा को आरंभ किया। तो क्या कभी जीवन में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी से मिलने का अवसर आपको भी मिला? कल्पनाथ राय जी तो समझ लीजिए, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ।
जो विकास पुरुष की उपाधि उनको मिली है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके समझिए कि वह पात्र ही थे। जी विकास उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। जी जब भी विकास का नाम आता है तो लोग सम्मान से पूज्य स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम लेते हैं। जी कल्पनाथ राय जी का घर मेरे घर आना जाना था। मेरा परिवार कांग्रेसी था, वो भी कांग्रेसी थे। जी पहले वो सोशलिस्ट थे, जब कांग्रेस में आए तो हमारे चाचा जी से, जो हमारे बड़े पिताजी थे, वो कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रहे। जी हमारे बड़े भाई भी कई बार कांग्रेस का अध्यक्ष है। हमारा दोहरी घाट रोडवेज के बगल में आवास था, वहीं पर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का कार्यालय हुआ करता था चुनाव का। मेरे घरों में कई बार आए गए हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है कि दोहरी घाट में जब कटान शुरू हुआ, उस रात मेरे ही घर उनका भोजन था। तब आजमगढ़ जिला था और आजमगढ़ के डीएम को, कप्तान को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लेकर के वह दोहरी घाट में डाक बंगले पर कैंप किए हुए थे। उनका रात में भोजन मेरे घर। कई बार उनको देखने का अवसर मिला। 1989 के चुनाव में मैं उनके लिए काम भी किया। तो मैं बीए फर्स्ट ईयर में आ गया था, लेकिन अभी मैं जुटा नहीं था। उनके लिए आपने कहा। हाँ, उस समय मैं परिवार कांग्रेसी जी था। जी और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अभी मेरा संपर्क नहीं हो पाया था, जी लेकिन मैं उनके वो 89 के चुनाव में उनके लिए काम किया था। मेरे भी मन में इच्छा थी कि हम भी युवक कांग्रेस के नेता बने, लेकिन अवसर नहीं मिला उसमें जाने का। मुझे कहीं और जाना था, मेरी आइडियोलॉजी कुछ और थी। तो कल्पनाथ राय जी से बात तो मैं नहीं किया, लेकिन जब मेरे घर पे आते थे, बैठते थे, तो मैं भी खड़ा होकर के उनको देखता था, उनकी बातों को सुनता था। और वास्तव में वह विकास पुरुष थे। मऊ में उस समय गोरखपुर जिले में कई मंत्री थे, लेकिन धर्मशाला का ओवरब्रिज कई सालों तक रुका पड़ा हुआ था। पूज्य चंद्रशेखर जी बलिया में बड़े नेता थे, जी लेकिन बलिया का भी ओवरब्रिज अधूरा पड़ा हुआ था। याद आते हैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, जो मऊ जिले में 3-3 ओवरब्रिज ले आकर के बनवा दिए। ऐसा नहीं, वो बजट ले आते थे तो उसको तुरंत धरातल पर उतारते थे। तो उनसे मिलने का अवसर कई बार मिला, एक बार नहीं कई बार मिला, दो, लेकिन मेरी दोहरी बात उनसे नहीं हो पाई थी। जी दोहरी घाट को स्वागत का केंद्र भी कहा जाता है। ऐसे में आपके आवास पर मंत्री, विधायक से लेकर के राज्यपाल तक आ चुके हैं। ऐसे में कोई एक ऐसी घटना जो आपके पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़ी हो आपका, जिसको आप कैमरे पर आज साझा करना चाहें। संस्कार जी, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 2005 के बाद सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया, उसके पहले विद्यार्थी परिषद में काम जी करते थे। वोट भाजपा को देते थे, चुनाव में विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिस तरह से प्रचार होता है जी वैसे करते थे। 2005 के बाद प्रदेश में स्थितियां अनुकूल नहीं थी और सारे पार्टी के नेता, जो बड़े बड़े नाम मैं नहीं लूंगा, पार्टी छोड़ के चले गए थे। तो उस समय हम लोग भाजपा में काम करना शुरू किए, विद्यार्थी परिषद के लोगों को लेकर के। जी बड़े मुश्किल से तब वर्कर मिलते थे, भाई विपक्ष में लोग काम करना जी नहीं चाहते हैं। 2009 की घटना मुझे याद आती है। आज तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जाते हैं तो गाड़ियों के काफिले की लाइन लग जाती है। पूरा दोहरी घाट से लेकर मऊ जी तक होर्डिंग बैनर फट जाते हैं। 2009 की वह घटना मुझे याद आती है कि बगल के पड़ोसी जनपद देवरिया के श्रीमान माननीय सूर्य प्रताप शाही जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। 9 या 10 का दौर था और वह बनारस जाते हैं। बनारस से दोहरी घाट होकर के ही वो देवरिया जा रहे थे। तो मुझे सूचना दी गई कि भाई दोहरी घाट में आप जो है उनका स्वागत कर दीजिए। तो बड़ा मुश्किल किसी तरह से चंदा लगा करके हमने 350 रुपए में एक माइक की व्यवस्था किया। अब तो वैसी व्यवस्था नहीं थी, ना कोई भाजपा के लिए खर्च करने वाला भी नहीं कोई था। जी तो हमारा एक छोटी सी गुमती में दुकान तब चलती थी, पीसीओ था। जी उसी पीसीओ के पास एक पेड़ था, वहीं पर कार्यकर्ता जो थे वो आके बैठते थे। तो मैं वहीं पर 4 चौकी लगा करके एक मंच बनाया और शाम का समय था, लगभग 4 साढ़े 4 बज रहा था। कुछ मधुबन की तरफ से कार्यकर्ता आ गए, कुछ दोहरी घाट के किसी तरह से 30 40 50 लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया और माइक बज गया और प्रदेश अध्यक्ष जी दोहरी घाट से गुजरने वाले थे।
तो हम लोग सड़क पर झंडा लेकर के नारा लगाने लगे, मैं माइक से चिल्लाने लगा। हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष जी जो हुए थे, माननीय शिव प्रताप शाही जी, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए गाड़ी से उतर करके आ गए, चौकी पर चढ़ गए। चौकी पर जब चढ़े वो, तो चौकी पर इतना पीछे से भीड़ चढ़ गई कि चौकी टूट गई। जी उसी समय हमारे जिले के महामंत्री श्रीमान माननीय अजीत सिंह जी के पैर में चोट आ गई। मुझको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे दरवाजे पर मेरी व्यवस्था में जो है मंच बना, मंच टूट गया। तो कभी वह समय था कि चौकी पर भी हम लोग जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतार लेते थे और दरी पर ही बैठा देते थे। यही मेरा मकान है। इस मकान पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के जो परिवहन मंत्री जी हैं, माननीय दयाशंकर सिंह जी, सदस्यता अभियान के प्रभारी थे, उनकी मीटिंग में कराया। माननीय राज्यपाल महामहिम जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं फागू चौहान जी की जनसभा कराया। इस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी, वो भी रुके हुए। माने यह दोहरी घाट से जो गोरखपुर से जो भी नेता जाता था, अपने जिला संगठन के आदेश पर हम सभी कार्यकर्ता, चूंकि हाईवे पर मेरा मकान था, तो यहाँ पर रुकते थे, आतिथ्य का अवसर मिलता था और अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत करने का अवसर मिलता था। तो जिले के लोग कहते थे कि दोहरी घाट स्वागत का केंद्र है। कोई आजमगढ़ भी जाता था तभी दोहरी घाट से आता था, मऊ से जाता तभी, बलिया भी जाते थे लोग इस रास्ते से होकर के जाते। आप जिले के पदाधिकारी हैं। 22 में आपके जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। मधुबन पे आप लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आपका गृह विधानसभा क्षेत्र है। और आपने अभी महामंत्री का नाम लिया, जिले के महामंत्री रहे अरिजीत सिंह जी, वो भी मऊ सदर से प्रत्याशी हुआ करते थे भाजपा के। परंतु क्या कारण है कि मऊ की सदर सीट पर आप लोग विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं? देखिए संस्कार जी, कितना हो विकास किया जाए, चुनाव में लोग जो है जात बिरादरी धर्म इस पर आ जाते हैं। अब वो ऐसा नहीं है। पूर्व में जनसंघ के जमाने में सदर विधानसभा की सीट हमारी विचारधारा के हमारे 2 नेताओं ने उस पर विजय हासिल कर चुके हैं। एक पूज्य प्रोफेसर रामजी सिंह जी अरिजीत सिंह के पिता। और दूसरे पूज्य ब्रिजमोहन दास अग्रवाल जी, जिनको लल्लू बाबू के नाम से जाना जाता था, जो सन 84 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी वो दोनों लोग चुनाव जीत चुके हैं, पहले से जीत चुके। जी इस समय वहां पर इतना विकास होने के बाद भी स्वर्गीय कल्पनाथ राय भी जब लड़ते थे, तो वहां से बहुत अधिक उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जी और जब से वहां पर अपराधी कहा जाए, माफिया कहा जाए, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की वहां पर एंट्री हो जाती है, तब से वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई, हिंदू बनाम मुस्लिम। तो होना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जी हमारे पूज्य माननीय प्रधानमंत्री जी आवास देते हैं तो सबको आवास देते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सबको देते हैं जो पात्र है। सरकार की सारी योजनाएं उन अल्पसंख्यक बंधुओं तक भी पहुंचती हैं, लेकिन चुनाव के मौके पर लोग वहां धर्म देख करके वोट देते हैं और उसका कुछ खामियाजा राष्ट्रवादी दलों को भुगतना पड़ता है। अरिजीत सिंह जी 2012 में जहां तक मेरी जानकारी लड़े थे, प्रदर्शन हम लोगों का अच्छा नहीं हो पाया। कई बार नजदीकी मुकाबला भी हुआ है और कुछ छोटे से हम लोग हारे भी हैं। एक बार श्रीमान मुख्तार अकबर नकवी जी चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे। तो इस समय हमें भरोसा है, विकास हमारे सरकार में मऊ का बहुत हो रहा है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी बहुत विकास कर रहे हैं। तो हमें भरोसा लगता है कि इस बार जो 2027 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन जरूर करेगी। अब अल्पसंख्यक समाज के भाई भी जो पसमंदाता हैं, वो सरकार की योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, उनके भी नजरिया बदल रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि विकास होना चाहिए। लाइट मिल रही है तो लोगों के, बुनकरों के व्यवसाय डेवलप कर रहे हैं। संतोष राय जी की व्यक्तिगत इच्छा क्या है? संगठन की राजनीति करना या फिर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवा देना? मेरी व्यक्तिगत इच्छा
संगठन के माध्यम से ही काम करने की है। जी मुझे चुनाव लड़ने में नहीं, चुनाव लड़ाने में अच्छा लगता है कि नेता चुनाव लड़ता है और संगठन चुनाव लड़ाता है। तो मुझे चुनाव लड़ाने में ही अच्छा लगता है। मेरी कभी कोई इच्छा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। संगठन के माध्यम से जो जनता की जन समस्याएं हैं उसको मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा अपने नेताओं के माध्यम से। और 2017 में घोसी भी जीते थे, मोहम्मदाबाद भी जीते थे, मधुबन भी जीते थे। इस बार भी प्रयास करेंगे हम लोग कि 4 सीटें हैं तो चारों पर भाजपा जीते, क्योंकि बहुत सारी विकास की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, अपने लोकप्रिय माननीय कैबिनेट मंत्री जी की बहुत सारी विकास की योजनाएं आज धरातल पर दिखाई दे रही हैं। तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि मऊ की जनता जो है जात पात पर नहीं, धर्म पर नहीं, विकास पर इस बार वोट जरूर करेगी। लास्ट क्वेश्चन सर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में और जो अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है पत्रकारिता के, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या कुछ है? देखिए संस्कार जी, पत्रकार समाज के दर्पण होते हैं। पत्रकार लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं। पत्रकार जो भी जन समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं। पत्रकारिता में अच्छा करियर है, आपको पॉपुलरिटी भी मिलेगी, आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, और आपके अंदर यदि प्रतिभा है तो आप काफी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। तमाम चैनल ऐसे हैं जिसमें आपको जॉब मिलेंगे। तमाम यूट्यूब के माध्यम से तमाम मीडिया के लोग आज समाज को आईना दिखा करके जन समस्याओं को हल कराने का भी काम करते हैं। तो मैं उस पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी छात्रों को, छात्राओं को शुभकामना देता हूं कि आप लोग निष्ठा, ईमानदारी, लगन और अध्ययन, सबसे बड़ा चीज अध्ययन है। संस्कार जी, एक अच्छा पत्रकार है, अगर वो अखबार नहीं पढ़ेगा, अध्ययन नहीं करेगा, उसको पता ही न हो कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था, प्रतिदिन देश में कौन सी समस्याएं क्या क्रिएट हो रही हैं, क्या समाधान हो रहा है, तो वो पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, तभी उसकी आगे की राह उसको आसान मिलेगी। इसलिए मेरा यह संदेश है कि जो भी पत्रकारिता में अपने करियर को नौजवान बनाना चाहते हैं, वह प्रतिदिन अपने रूटीन में अध्ययन को एक लंबा समय दें और अपने आप को खुले विचारों के माध्यम से जो है आगे आए और समाज का मार्गदर्शन करें। हमारे जैसे नेताओं को आईना दिखाने का काम करें, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है, निष्पक्ष तरीके से काम करें, तो उसके रास्ते को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर कोई मेहनती है, परिश्रमी है, सरस्वती का उपासक है, तो उसके रास्ते को कोई रोक नहीं पाएगा। एक न एक दिन उसको मंजिल जरूर मिलेगी। हम लोग अपने छात्र जीवन में यही कोरोली गांव के माटी के लाल, जो इस समय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई पीटीआई के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके संघर्षों को श्रीमान आनंद राय जी, जो हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, और सही कहिए तो उन्होंने ही मुझे राजनीति में संबोधन करने का, बोलने का, मंच पर खड़ा होने का वही एक रास्ता दिखा। उनके साथ जो है रहने का मुझे लाभ मिला और उनके संघर्षों को मैंने देखा है। आज वो काफी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो मेरी भी शुभकामना है कि जो भी छात्र, आपको भी और आपके सभी मित्रों को भी, आप निष्ठा, ईमानदारी, लगन से आप आगे बढ़ें। आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि हमको भी ये कहने में गर्व हो कि मेरे मित्र का लड़का आज पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेरे गांव के माटी का लाल संस्कार शरण श्रीवास्तव जी, जो वहाँ के छात्र हैं, वो आगे बढ़ें। और मैं दिल से आपको शुभकामना देता हूँ कि माता रानी आपको आगे तक ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपके प्रति राष्ट्र टीकों की टीम आभार ज्ञापित करती है।
और आपसे कहना ये है, ऐसा और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद राष्ट्री को। धन्यवाद।